बहुत बहुत स्वागत है आपका शीतकालीन ओलंपिक के एपिसोड 2 कह लें या दूसरे शीतकालीन ओलंपिक की बात कह लें या शीतकालीन ओलंपिक का पार्ट 2 कह लें के साथ हमारे बीच हैं सौरभ दा। कल हमने जाना था शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1924 ईस्वी से। अब आज जानते हैं सौरभ से कि शीतकालीन ओलंपिक का जो दूसरा खेल था, दूसरा आयोजन, वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार देश ने किस प्रकार से उसमें अपना प्रभाव दिखाया। सौरभ जी, द्वितीय शीतकालीन ओलंपिक जो है वो पहले तो शीतकालीन ओलंपिक जो है प्रत्येक 4 साल पर होता है। द्वितीय शीतकालीन ओलंपिक 1928 में हुआ था, जिसका आयोजन जो है 11 फरवरी से 19 फरवरी के बीच किया गया। ये खास बात है सौरभ की शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन ज़्यादातर लगता है कि फरवरी के महीने में ही किया हुआ है। अभी भी फरवरी चल रहे हैं और आयोजन जारी है, और पिछला भी हम लोगों ने देखा था, तो इस बार भी इसका है तो जी। और इसकी मेजबानी हुई थी स्विट्जरलैंड में। जी, कहाँ हुई? स्विट्जरलैंड में मेजबानी की गई, जिसका शहर था सेंट मॉरिस ग्रिसंस। सेंट मॉरिस ग्रिसंस ने इसकी मेज़बानी की थी। इस ओलंपिक में कुल 25 देशों ने हिस्सा लिया। 25 देशों के 464 एथलीट हिस्सा लिए थे, जिसमें 438 जो थे मेल कैंडिडेट थे, मेल एथलीट थे, पुरुष थे, और 26 थे फीमेल। और ये जो विंटर ओलंपिक द्वितीय जो हुआ, ये सेंट मॉरिस ओलंपिक आइस रिंक स्टेडियम में हुआ, और मुख्य रूप से इसमें हुआ था, उसके आसपास के पहाड़ियों का भी उपयोग इसमें किया गया था। और इसमें कुल 4 खेल को सम्मिलित किया गया इस ओलंपिक में, जिसमें 14 आयोजन में इसका रिजल्ट दे दिया गया था। यानी 4 खेलों की कुल 14 स्पर्धाएं थी जी, जिसमें कि इसके रिजल्ट आए जी। और इसमें आपने बताया है कि एडमंड शुल्थिंस उन दिनों स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था जी। और इसमें किस 14 स्पर्धाओं में किसके हिस्से क्या आया, इसे जरूर बताएंगे आप। इसमें जो मेडल प्राप्त हुए, पद के स्थान पर पहले स्थान पर थे नॉर्वे थे, जिन्होंने अपने 25 खिलाड़ी भेजे थे, 25 एथलीट भेजे थे, और टोटल 15 पदक लेकर आए, जिसमें 6 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। और दूसरे स्थान पर थे यूएसए, जिसने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज लाया, और टोटल 6 पदक लाया। इसने अपने 24 खिलाड़ी भेजे थे, 24 एथलीट भेजे थे। उसके बाद है स्वीडन, जिसके 5 पदक कुल प्राप्त हुए, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। यहाँ हमको जानना चाहिए कि इस साल जो है, मतलब एक महिला थी जो मात्र 15 वर्ष की थी, जो 1924 में 11 वर्ष की उम्र में एंट्री ली थी ओलंपिक में। उनका नाम था सोनजा हेनी, जो कि फिगर स्केटिंग की खिलाड़ी थी। वो 15 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की महिला बनी जो पदक प्राप्त की, स्वर्ण पदक। ओलंपिक में या महज दूसरे ओलंपिक में ही 15 वर्ष की महिला नॉर्वे की थी ना जी, और उसने इसे प्राप्त किया। खास बात थी, प्रथम ओलंपिक में हिस्सा ली। पदक तालिका में अपने देश के लिए कुछ खास नहीं कर सकी थी, लेकिन 4 साल बाद जब उसकी उम्र 15 वर्ष हुई तो उसने अपने देश के लिए पदक प्राप्त किया, और अपने देश के साथ साथ दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बन गई जी। इसके आगे हम तीसरे विंटर ओलंपिक के बारे में जानेंगे। बात करें हम तृतीय शीतकालीन ओलंपिक की, तीसरे शीतकालीन, तो वो हुआ था 1932 ईस्वी में मनाया गया था, 4 साल बाद ठीक, जो 4 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक चला था। 4 फरवरी से 13 फरवरी तक, जिसकी मेज़बानी यूएसए, यानी कि हम जानते हैं यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका जो है, जिसके लेक प्लासिड शहर ने उसकी मेज़बानी की थी। लेक प्लासिड शहर है न्यूयॉर्क में। इसमें कुल 17 देश सम्मिलित हुए थे, कुल 17 देश में सम्मिलित हुए, और 252 एथलीट थे, जिसमें 231 मेल कैंडिडेट थे और 21 फीमेल कैंडिडेट थे। ये जो तीसरा शीतकालीन ओलंपिक था, ये ओलंपिक स्टेडियम ऑफ लेक प्लासिड में हुआ था। ओलंपिक स्टेडियम लेक प्लासिड का था, उसमें हुआ था, जिसमें कुल 4 खेल खेले गए थे। इसमें भी 14 आयोजन में, इसका मतलब 14 स्पर्धाओं में इसका रिजल्ट दे दिया गया था। इसकी मतलब ओपनिंग के लिए आए थे, इसका ओपनिंग के लिए गवर्नर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साहब आए थे, जो
कुछ ही महीने बाद 9-10 महीने बाद वहाँ के राष्ट्रपति भी बन गए थे आके। उन दिनों ये गवर्नर थे और बाद में चल करके अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। काफ़ी प्रसिद्ध राष्ट्रपति रहे और अमेरिका के इतिहास में काफ़ी लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे रूजवेल्ट साहब जी। तो इस तृतीय शीतकालीन ओलंपिक में ही पहली बार पोडियम का लें यानी कि मंच का इस्तेमाल किया गया था पुरस्कार वितरण के लिए, जिस पर मतलब पहली बार जैक्सी नाम का एक स्पीड स्केटर था जो स्वर्ण पदक पाया था। प्रथम पोडियम पर स्वर्ण पदक पाने वाला पहला व्यक्ति ओलंपिक चैंपियन था जैक्सी जी। इसमें अब हम पदक तालिका की तरफ बढ़ें तो पदक तालिका में सबसे ऊपर थे यूएसए, जिसने कुल 12 पदक प्राप्त किए, जिसमें 6 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। गौरतलब हो कि इसने कुल 64 एथलीट जो हैं उसमें भेजे थे, पार्टिसिपेट के लिए भेजे थे। उसके बाद नॉर्वे 10 पदक टोटल, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। उसके बाद तीसरे स्थान पर है स्वीडन, जिसके पास 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 0 ब्रॉन्ज मेडल, 3 ही मेडल थे। हम जानते हैं कि पद तालिका जब बनाई जाती है तो उसमें पहले स्वर्ण पदक को महत्ता दी जाती है, फिर सिल्वर पदक को महत्ता। या आधार से ही कनाडा जो है पदक तालिका में 7 पदक रखने के बाद भी चौथे स्थान पर, उसके रजत पदक की संख्या स्वीडन की तुलना में कम है जी। ये थे थर्ड विंटर ओलंपिक की खास बातें, जिसके साथ हमारे साथ थे सौरभ। और विंटर ओलंपिक में अभी हम देख रहे हैं पदक तालिका में यूएसए प्रथम स्थान पर है। क्या खास बात है यूएसए के साथ कि शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोनों में इनका दबदबा शुरू से रहा है। शीतकालीन में अभी फिलहाल उतना दबदबा नहीं है, लेकिन कभी इनका दबदबा था। आप देख सकते हैं शीर्ष पर थे। और अभी फिलहाल देखा जाए तो नॉर्वे अपने इस दबदबा को अभी तक कायम रखे हैं। यूं ही बने रहे हमारे साथ और हम आपके बीच में आते रहेंगे, विंटर ओलंपिक की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।